पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में एक आगम है, उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन। उसके 23वें अध्ययन में केशी और गौतम का संवाद प्रस्तुत किया गया है। उस संवाद के अंतर्गत केशी कुमार गौतम से अनेक प्रश्न संभवतः पूछते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, अयम साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावै जंगसि गोयम आरूढ़ो कहम तेण न हीरसि। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया कि एक दुष्ट अश्व दौड़ रहा है और गौतम तुम उस दुष्ट अश्व के ऊपर आरूढ़ हो। तो प्रश्न है, वह दुष्ट अश्व तुमको उन्मार्ग में नहीं ले जाता है क्या? तो प्रश्न भी है, दुष्ट अश्व कौन सा है? साधु तो ऐसे पशुओं की सवारी ऐसे जनरली करते नहीं हैं। वो पशु तो दूर, बहुलतया अनेक जैन साधु तो कार का भी उपयोग सामान्यतया नहीं करते हैं। तो गौतम के लिए यह कहना कि दुष्ट अश्व पर तुम आरूढ़ हो, तो पशुओं पर सवारी करना, पशुओं पर बैठकर यात्रा करना, यह तो ऐसे ही है। फिर उस जमाने में, हालांकि उस जमाने में पशुओं का उपयोग तो लोग करते होंगे, पर साधु गौतम वे अश्व पर कैसे बैठ सकते थे? और केशी ने कह भी दिया कि आप दुष्ट अश्व पर आरूढ़ हैं। यह दुष्ट अश्व उन्मार्ग में नहीं ले जाता है क्या? तो प्रश्न होता है, यह दुष्ट अश्व कौन सा है? बताया गया कि यह वो 4 पांवों वाला वो घोड़ा नहीं है, दुष्ट अश्व। मनो साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावै। यह हमारा जो मन है, यह एक प्रकार का घोड़ा है। और दुष्ट अश्व इसको इसलिए कहा जा सकता है कि मन में मलिन विचार भी आते हैं और मन के कारण आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। मन में इच्छा हो गई कि आज बाजार में जाना है, कुछ चीज़ें लाना है, आदमी चल पड़ता है, बाजार में चला गया। अब बाजार कौन ले गया उसको? यह मन रूपी घोड़ा आदमी को बाजार में ले गया। किसी का मन हो गया, शाम का समय है, शराब पीऊँगा, शराब के ठेके पर चलूँ। मन में विचार आया, मन हुआ, आदमी शराब की दुकान पर चला गया। या कौन ले गया वहाँ? यह मन रूपी घोड़ा शराब की दुकान पर ले गया। तो कितने कार्य आदमी करता है, कहाँ से कहाँ जाता है। यह मन रूपी घोड़ा आदमी को इस प्रकार उन्मार्ग में ले जाने वाला भी बन सकता है।
तब प्रश्न है कि यह जो दुष्ट अश्व है गौतम, उस पर तुम हो, यानी आदमी के मन तो है ही, उस पर तुम आरूढ़ हो, तो यह मन रूपी घोड़ा तुम्हें उन्मार्ग में क्यों नहीं ले जाता है, कैसे नहीं ले जाता है? तो गौतम ने उत्तर दिया कि ये घोड़ा भले दुष्ट है, परंतु ये आत्मा, संयम की चेतना, यह दुष्ट घोड़े को भी कंट्रोल में कर सकती है। तो मैंने इस दुष्ट अश्व को एक लगाम के द्वारा बांध रखा है, लगाम से बांध रखा है, इसलिए वह उत्पथ में नहीं ले जाता। तो लगाम कौन सी है फिर? कि वो लगाम है सुय रस्सी। ये मेरे पास सुय रस्सी समाह्यम पधावंतम निगिन्हामि सुय रस्सी समाह्यम न मे गच्छै उम्मग्गम मग्गम च परिवज्जै। श्रुत रस में श्रुत रूपी लगाम, ज्ञान रूपी लगाम से इस मन रूपी दुष्ट घोड़े को बांध लिया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रुत मुझे प्राप्त है, विवेक चेतना आदमी में होती है। तो मन भले थोड़ा कहे कि वहाँ चलो वहाँ चलो, पर वो ज्ञान और विवेक की लगाम कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, इधर चलना है, यह ज्ञान श्रुत की लगाम हाथ में रहे, तो यह मन रूपी घोड़ा जहाँ कहाँ जहाँ कहीं उन्मार्ग में हमें नहीं ले जा सकता। तो गौतम बोले कि मैंने यह काम कर लिया है कि श्रुत रूपी लगाम से इस मन रूपी घोड़े को बांध लिया है, और इतनी धर्म की शिक्षा मन को दे रखी है कि यह दुष्ट अश्व जो कहलाता है, या आपने कहा है, मैंने धर्म शिक्षा के द्वारा जो धर्म शिक्षाएं इस मन को मिली है, उससे वह उत्तम जाति का अश्व बन गया। अब दुष्ट अश्व नहीं रहा मेरा मन, यह उत्तम जाति का अश्व घोड़ा बन गया है। तो यह गौतम केसी के संवाद में अनेक प्रश्नोत्तर हैं। एक बात यह मन के बारे में भी आई है। तो यह दुष्ट अश्व केवल गौतम स्वामी के लिए ही क्या, हमारे लिए भी यह घोड़ा है। यह घोड़ा हमें उत्पथ में न ले जाए, इसलिए श्रुत की लगाम से इसको नियंत्रित रखना अपेक्षित है, और धर्म शिक्षा के द्वारा इसको इतना प्रशिक्षित कर दें, ट्रेंड कर दें कि यह दुष्ट रहे ही नहीं, यह उत्तम जाति का अश्व रहे, अश्व बन जाए। तो ये प्रवचन होते हैं, शास्त्रों आदि का स्वाध्याय होता है, धर्म शिक्षा दी जाती है या सुनी जाती है। इस प्रवचन कार्यक्रम से, धर्म शिक्षा से, स्वाध्याय से, शास्त्रों ग्रंथों का अच्छा जो है क्रम, शास्त्र ग्रंथ उनको पढ़ा जाए, स्वाध्याय किया जाए, तो इस ज्ञान से, विवेक से, श्रुत से यह हमारा मन रूपी घोड़ा अच्छा घोड़ा बन सकता है, बना हुआ रह सकता है। क्यों? आखिर मन है तो हमारा ही नौकर, हमारा ही तो है। तो नौकर है, नौकर को तो मालिक के आदेशानुसार चलना उसका मानो कर्तव्य है। पर नौकर इतना हावी हो जाए कि मालिक पर प्रभावी हावी हो जाए,
ऐसा हमारा मन न बने, इसलिए श्रुत ज्ञान रूपी लगाम से, विवेक से इस मन को हमें उत्तम जाति का अश्व बनाए रखना चाहिए। मन के द्वारा अच्छा चिंतन भी हो सकता है, अच्छा निर्णय हो सकता है, मन के द्वारा गलत विचार भी हो सकता है। दुष्ट अश्व वाला जो मन है वो गलत विचारों में जा सकता है, और उत्तम जाति का अश्व रूपी जो मन है वह सुविचार करने वाला हो सकता है, सुनिर्णय करने वाला हो सकता है। तो हमारे साथ यह मन है, संगी प्राणी होते हैं उनमें मन होता है। बाकी एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सारे जीव और असंगी पंचेंद्रिय जीव भी मन रहित होते हैं। जो मन रहित प्राणी होते हैं वे न तो ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते, न ज़्यादा घटिया काम कर सकते, न ज़्यादा धर्म कर सकते और न ज़्यादा पाप कर सकते। धर्म भी ज़्यादा करेगा तो संगी प्राणी ही करेगा, पाप भी ज़्यादा करेगा तो संगी प्राणी ही करेगा। क्यों करेगा? कि जिनका मन दुष्ट अश्व है वे लोग पाप ज़्यादा करेंगे, जिनका मन उत्तम जाति का अश्व है वे लोग धर्म ज़्यादा कर सकेंगे। तो अमनस्क है, मन रहित है प्राणी, वह एक प्रकार से अविकसित प्राणी है। मन वाला प्राणी विकसित प्राणी होता है। तो इस मन का हम बढ़िया उपयोग करें। धार है, चाकू धार वाला है, तो एक बहुत पास में उपलब्धि की धार वाला चाकू है। अब धार वाले चाकू से क्या काटना क्या नहीं काटना यह विवेक की बात है कि धार वाला चाकू है उससे किस काम में लेना है। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो चाकू से साग सब्जी आदि बनाते हों काटते हों, वह तो एक बात है। चाकू से किसी की अंगुली काटना शुरू कर दें तो यह गलत हो जाए। तो चाकू का उपयोग क्या करना क्या नहीं करना, तो धार वाला चाकू, तो धार वाला यानी हमारा मन है, इसका हम किस विषय में उपयोग करें किस विषय में उपयोग न करें, यह एक विवेक का विषय बनता है। तो धर्म करने का अधिकारी भी मन वाला प्राणी ज़्यादा होता है। ज़्यादा धर्म मन वाला प्राणी कर सकता है और ज़्यादा पाप भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है। 7वें नरक में ये जीव जाते हैं। 7वें नरक में जाने वाले सब संगी प्राणी, संगी मनुष्य। कोई असंगी प्राणी आगे के नरकों में जाना असंभव लग रहा है। तो जो संगी हैं वे ही ज़्यादा आगे के नरकों में जाते हैं। पहली नरक में तो मान लो असंगी भी चला जाए। और एक बात और बताई गई है कि जो महिला जाति है, महिला जाति स्त्री जाति सप्तम नरक में नहीं जा सकती। पुरुष सप्तम नरक में जा सकते हैं। महिला यानी महिला इतना पाप नहीं कर सकती कि 7वें नरक में चली जाए। 7वें नरक में जाने का काम पुरुष कर सकते हैं, इतना पाप महिला नहीं कर सकती। और तो कई प्रकार की विशेष साधनाएं हैं वे भी पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं कुछ साधना के प्रयोग उनके लिए अलाउ नहीं, यानी वो नहीं कर सकती है। तो दोनों ही बातें हैं। धर्म की भी कुछ विशेष स्थितियां पुरुष में हो सकती है, महिला में नहीं हो सकती। 7वें नरक में भी पुरुष तो जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकती। पाप भी महिला ज़्यादा इतना नहीं कर सकती। धर्म के कुछ प्रयोग भी संभवतः महिलाएं नहीं कर सकती। अचेल की साधना है,
अचेल होकर के साधना करना वे पुरुष साधु कर सकते हैं, साध्वियाँ वैसे ऐसी आमतौर से नहीं करनी होती है। तो खैर यह मन की जो बात है कि हमारा मन कितनी बड़ी विकास की भूमिका है, मन की शक्ति का प्राप्त होना। ये 6 पर्याप्तियाँ है, मनः पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति सब प्राणियों में नहीं होती है। स्थावर काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, इनमें मनः पर्याप्ति नहीं होती है। तो यह मनः पर्याप्ति का उपलब्ध होना, मनोबल प्राण का उपलब्ध होना, भाषा तो असंगी प्राणियों में भी कईयों में मिल जाए पर मन नहीं मिलता है। इस मन की स्थिति यह है कि इसमें चंचलता भी होती है और मलिनता भी हो सकती है। तो मन की चंचलता को हम कम करने का प्रयास करें। कषायों से जो मन मलिन बनता है उस मलिनता को भी हम कम करने का प्रयास करें कि मन में चंचलता कितनी होती है कि आप लोग सामायिक करते हैं। कभी कभी आपको अनुभव हुआ हो तो सामायिक में मन कहाँ विचार कहाँ मन चला जाता है। एक मुहूर्त की सामायिक है कि सामायिक के बीच में कभी कोई बात दिमाग में आती, मन कहाँ आपके व्यापार धंधा लेन देन कई परिवार की बातें, तो मन बीच बीच में कहाँ जा सकता है। हालांकि साधुओं का मन भी इधर उधर चला जाए। तो यह मन जो इतना गतिशील है, यानी इतना चंचल है कि किस किस प्रकार के विचार मन में आ जाते हैं, तो यह मन की चंचलता है, इसको हम कम करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति हमारे यहाँ प्रारंभ हुई। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने युवाचार्य काल में भी कितने शिविर लिए होंगे, कितना वो यदा कदा प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी कराते थे। तो ये ध्यान साधना भी एक उपाय बन सकता है मन की चंचलता को कम करने का। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, ऐसे अनुप्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, कितने ध्यान के प्रयोग हैं प्रेक्षा ध्यान पद्धति में। फिर भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये सूत्र, तो इस प्रकार हम इनका उपयोग करके अपने मन की चंचलता को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम भाव क्रिया का ध्यान रखें भी, बाकी तो मन जाता है इधर उधर, वापिस उसको लाने का प्रयास करें। कि छोटा बच्चा है इधर उधर चला गया, वापिस उसको पकड़ करके लेकर के माता पिता जो भी अभिभावक जो भी इधर स्थान पर ले आते हैं। तो बच्चा जैसे इधर उधर चला जाता है, छोटा बच्चा, वापिस उसको उठा करके ले लाया जाता है। इसी प्रकार मन भी इधर उधर चला जाए, वापिस उसको केंद्रित करने का हम प्रयास करें। तो सामायिक की साधना में भी कई बार यह मन की चंचलता आपके सामने प्रस्तुत हो सकती होगी कि मन कहाँ से कहाँ चला गया। उससे कोई डरने की, व्यथित होने की बात इतनी नहीं है। वापिस जागरूक होकर उस मन को अपने करणीय कार्य में नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी चंचलता कम हो जाए उतना ही ठीक हो सकता है। तो केवल ज्ञानी जो होते हैं वे संगी नहीं कहलाते। केवल ज्ञानी मनुष्य हैं, यानी केवल ज्ञानी मनुष्य नो संगी नो असंगी होते हैं। वो न तो संगी है न असंगी हैं। हम जैसे संगी हैं, ये मच्छर मक्खी आदि असंगी हैं।
केवल ज्ञानी मनुष्य पहले तो संगी ही थे, केवल ज्ञान हो गया तब वे नो संगी नो असंगी हो गए। कोई प्रश्न कर ले कि भाई संगी थे तो फिर नो संगी नो असंगी कैसे हो गए? इसका तात्विक कारण यह हो सकता है कि असंगीपना है वो तो उदय भाव है, ज्ञानावरणीय का एक प्रकार से उदय भाव है ये कर्म का, तब असंगीपना है। संगीपना है वो एक प्रकार से क्षयोपशम भाव है, तब संगित्व की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञानी हो गया तब न तो ज्ञानावरणीय का उदय रहा न ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम रहा, दोनों ही नहीं रहे, क्षायिक भाव आ गया। तो क्षायिक भाव तो बहुत ऊंची चीज है, वहाँ तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी को ऐसे जरूरत नहीं कि मन से सोचो क्या करूं क्या न करूं, मन में विचार करूं क्या लाभ क्या हानि। केवल ज्ञानी को संभवतः लाभ हानि का विचार करो, प्लस माइनस क्या होगा, कोई ज़रूरत नहीं है उनको इस प्रकार मन का। उनको चूंकि वो क्षायिक भाव को प्राप्त हो गए, ज्ञानावरणीय का क्षायिक भाव हो गया और संगित्व है वह क्षयोपशम की भूमिका, क्षयोपशम भाव की भूमिका की स्थिति। इसलिए केवल ज्ञानी मनुष्य संगी नहीं होते, क्षयोपशम भाव नहीं और असंगी भी नहीं होते, ज्ञानावरणीय का उदय भाव नहीं। नो संगी नो असंगी, न वो संगी हैं न असंगी हैं, वो तो परा ऊपर बहुत ऊपर उठे हुए क्षायिक भाव वाले हैं। इसलिए केवल ज्ञानी जो होते हैं साधु जो चारित्रात्मा 13वें 14वें गुणस्थान वाले, वे नो संगी नो असंगी कहलाते हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।